नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। भराला ने पीएफआई को बैन करने की मांग की है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों में लगा पीएफआई। लव जिहाद से लेकर दंगा भड़काने में पीएफआई के कार्यकर्ता पाए जाते हैं शामिल। राष्ट्रहित में तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लगे पीएफआई पर बैन। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं पंडित सुनील भराला। राष्ट्रहित में तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लगे पीएफआई पर बैन। पिछले कुछ दिनों में पीएफआई को लेकर खूब चर्चा होती रही और अब खुद सुनील भराला ने मांग की है और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और इस पत्र में वो लिखते हैं कि पीएफआई पर तुरंत प्रभाव से बैन होना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों में पीएफआई लगा हुआ है। हाथरस कांड के दौरान में भी पीएफआई का खूब जिक्र हुआ। उससे पहले सीएए और एनआरसी के नाम पर जो उत्तर प्रदेश में आगजनी और खूब बवाल हुआ था, उस दौरान भी पीएफआई का जिक्र हुआ था और पीएफआई को बाहर से फंडिंग हो रही है। विदेशी फंडिंग के आधार पर उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए पीएफआई कार्य कर रहा है। खुद सुनील भराला, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे साथ में इस वक्त हैं। सुनील भराला जी, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। जी, पीएफआई को लेकर एक बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से कई गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई पीएफआई की, उसके बाद बहुत जरूरी था कि पीएफआई पर बैन लगे और अब शुरुआत खुद आपकी मांग से हो रही है। जी जी, गृह मंत्री अमित शाह को आपने पत्र लिखा है? हाँ, हमने पत्र लिखा है श्री अमित शाह जी को जी, और अवगत भी कराया है पत्र के माध्यम से कि जो पीएफआई के जो कर्म है, जो कर्ता धर्ता उनके लोग हैं जी, वे संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो हर आंदोलन में आ रहे हैं। चाहे वो सीए के आंदोलन में दिखाई देते हो, चाहे वो धारा 370 देश में से हटाई गई है, जम्मू कश्मीर से उसमें दिखाई दिए हो, और उत्तर प्रदेश में हाथरस में भी उनके लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो हमने अमित शाह जी से कहा है कि इस पर जो है पूरी जांच करा करके इस संगठन को इसको प्रतिबंधित किया जाए, इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। ये सिमी से जुड़े हुए संगठन है, उसके सिमी के लोग जो हैं ये इसमें आ गए हैं पीएफआई में। भराला जी, आपको कितनी उम्मीद है कि कितनी जल्दी इस पीएफआई पर बैन लग जाएगा? क्योंकि सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार है आपकी, ऐसे में जाहिर सी बात है जनता भी आपसे उम्मीद करती है कि तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। चलिए, संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका है, लेकिन देखिए, अगर पीएफआई की बात करते हैं तो दिल्ली दंगों से लेकर उत्तर प्रदेश में हुए दंगे और उसके बाद हाथरस कांड के दौरान में भी पीएफआई का जिक्र हुआ और पीएफआई के तार सिमी से जुड़े हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि सिमी जब खत्म हुआ, सिमी के तुरंत बाद पीएफआई का गठन होता है और कहा जाता है कि नाम बदल गया है, लेकिन ये सिमी ही पीएफआई है, जो कि देश में माहौल खराब करने के लिए लगातार विदेशी फंडिंग से कार्रवाई यहां पर कर रहा है और माहौल को खराब कर रहा है। बार बार किसी भी तरह के आंदोलन को